हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजना विथ स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों को टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट कराया था, जिसमें मैंने क्वेश्चन डाइजेशन से लिया था, जिसका पार्ट 3 हो गया था। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो पार्ट 4 होगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 109 है। क्या दिया है? ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन द सब म्यूकोसा। आप देखिए दिया, आहार नाल के किस भाग में ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती हैं या ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ब्रूनर्स ग्रंथियां जो होती हैं वो हमारे आहार नाल के ड्यूडिनम भाग में पाई जाती हैं, और ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती हैं वो ड्यूडिनम के लीवर कुहन की दरारें में खुलती हैं, जो म्यूकस का सेक्रेशन करती हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 110। 110 में क्या है? स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। एक मिनट, आइए क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। क्या दिया है? देखिए दिया है कि सिक्रेटिन किसके श्रावण के निर्माण को प्रेरित करता है। सिक्रेटिन जो होता है वो किसके श्रावण के निर्माण को प्रेरित करता है। तो सिक्रेटिन किसके श्रावण को प्रेरित करता है? पैंक्रियाटिक जूस के श्रावण को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 112। देखिए दिया है काइमोट्रिप्सिन घटक है। काइमोट्रिप्सिन इज कंपोनेंट ऑफ। तो काइमोट्रिप्सिन किसका घटक है? देखिए, पहला दिया है बाइल, दूसरा दिया है पैंक्रियाटिक जूस, तीसरा दिया है सलाइवा, चौथा दिया है गैस्ट्रिक जूस। तो काइमोट्रिप्सिन जो होता है वो क्या होता है? पैंक्रियाटिक जूस का घटक होता है। तो काइमोट्रिप्सिन किसका हो जाएगा? पैंक्रियाटिक जूस का। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लीटली अब्सेंट इन। डाइजेस्टिव सिस्टम किस में अब्सेंट होता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, जो प्लेटीहेल्मिन्थेज के एनिमल होते हैं उसमें क्या होता है? ये अब्सेंट होता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेज के एनिमल कौन है? इसमें क्या है? सिस्टोड है, सिस्टोडा के जो एनिमल्स होते हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थेज में आते हैं, और इसमें क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो अब्सेंट होता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। देखिए दिया है कि सबसे बड़ी ग्रास नली किस में पाई जाती है। पहला दिया है डॉग फिश, ठीक है, बी दिया है फ्रॉग में, सी दिया है जिराफ में, और डी दिया है स्पारो में। तो बताइए सबसे बड़ी ग्रास नली किसकी होती है? ईसोफेगस किसकी सबसे बड़ी होती है? तो किसकी होती है? जिराफ की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 115। आइए 115 देखते हैं। 115 में क्या दिया है? देखिए दिया 115 में कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए पहले दिया है किलोसिस। तो किलोसिस जो होता है विटामिन B2 की कमी से होता है। बेरी जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। परनीसियस एनीमिया जो होता है ये होता है विटामिन B12 की कमी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 116। 116 में दिया है प्रोपियोनी बैक्टीरियम इल्ड। प्रोपियोनी बैक्टीरियम से क्या प्राप्त होता है? देखिए जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम होता है इससे क्या होता है कि विटामिन B12 ये व्यापारिक रूप से बनाया जाता है। जैसे व्यापार के लिए जो अधिकतम हमें विटामिन B चाहिए तो वो किससे बनाते हैं? प्रोपियोनी बैक्टीरियम से। ठीक है, लैक्टिक अम्ल नहीं होगा, सिट्रिक अम्ल नहीं होगा, विटामिन B6 भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 117। 117 में दिया है एबनर्स ग्लैंड आर लोकेटेड इन। देखिए एबनर्स ग्रंथियां जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? ए दिया है पैंक्रियास, बी दिया है इसोफेगस, सी दिया है टंग सरफेस, डी दिया है एसेंडिक कोलन। देखिए जो एबनर ग्लैंड होती हैं वो जो हमारी टंग होती हैं, जीभ होती हैं, जीभ के ये सरफेस पर पाई जाती हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए अगला देखते हैं 118 में दिया है कैल्शियम पैराकेसिनेट फॉर्मेशन इज फंक्शन ऑफ। देखिए कैल्शियम पैराकेसिनेट का बनना किसका कार्य होता है, तो जो रेनिन होता है, रेनिन एंजाइम जो होता है ये क्या करता है कि जो मिल्क प्रोटीन होता है उसको पैराकेसिनेट में बदल देता है। पैराकेसिनेट जो होता है वो क्या होता है कि थक्के जैसी संरचना होती है। जैसे बच्चे क्या करते हैं जब दूध पीते हैं तो रेनिन एंजाइम उसको क्या करता है, पैराकेसिनेट में बदल देता है, जो क्या होता है बच्चे के मुंह से बाहर आ जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 119 में क्या पूछा है, कोरी साइकिल स्टेब्लिश रिएक्शन बिटवीन। देखिए कोरी साइकिल जो होता है वो किसके बीच संबंध स्थापित करता है, तो कोरी साइकिल होता क्या है, कोरी साइकिल जो होता है वो पेशी जो ग्लाइकोजन होता है उसको क्या करता है, लैक्टेट में बदलता है, और लैक्टेज जो होता है वो हमारे लीवर में जाता है और लीवर में वहाँ से फिर ग्लूकोज बनता है और फिर वो ग्लाइकोजन के रूप में फिर क्या होता है मसल्स में स्टोर होता है और फिर वो ग्लूकोज में बदल जाता है। तो ये प्रक्रिया जो होती है ये कहलाती है कोरी साइकिल। तो कोरी साइकिल कहाँ कंप्लीट होता है, पेशी ग्लाइकोजन और लीवर ग्लूकोज में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया 120 में दिया है कि रेनिन विच इज ए पार्ट ऑफ रास सिस्टम इज सेक्रेटेड फ्रॉम। देखिए दिया है रेनिन जो कि रास तंत्र का भाग है, कहाँ से स्रावित होता है, कहीं से, इसका मतलब ये कहाँ से स्रावित होता है। पहले देखिए ये रेनिन का मतलब क्या है, देखिए आगे जो रेनिन था उसमें डबल एन था, तो जो डबल एन वाला रेनिन होता है वो एंजाइम होता है, और जो ये सिंगल एन दिया है, सिंगल एन वाला रेनिन जो होता है ये हार्मोन होता है, जो कहाँ से निकलता है, ये हमारे किडनी से निकलता है। और किडनी में कहाँ से निकलता है, किडनी में जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल होती हैं उससे निकलता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और राज सिस्टम जो होता है एक हार्मोनल सिस्टम होता है जो क्या करता है कि हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसे बैलेंस करता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 121 दिया है स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कर्वी किससे होता है, विटामिन सी से होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 122 में क्या दिया है, आइए देखते हैं। 122 में दिया है भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले उपयोग करता है। देखिए जब भूख लगती है तो व्यक्ति सबसे पहले क्या करता है, किस चीज़ का उपयोग करता है, तो सबसे पहले वो किसका उपयोग करेगा, कार्बोहाइड्रेट का करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट इसमें दिया क्या है, देखिए पहला दिया है फैट, तो फैट होगा नहीं। दूसरा दिया है ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। रुधिर प्रोटीन नहीं होगा, मसल्स प्रोटीन ये भी नहीं होगा, तो इसका होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं 123 में क्या दिया है, देखिए 123 में दिया है कि यदि वयस्क शशक के अग्नाशय से अल्फा कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाए तो इससे प्रभावित होगा। देखिए इफ अल्फा सेल इन द पैंक्रियाज ऑफ एन एडल्ट रैबिट आर डिस्ट्रॉय देन द अफेक्ट प्रोसेस। मतलब कि यदि हम क्या करें कि खरगोश से जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं उसे निकाल दें तो उससे उसके बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या इफेक्ट करेगा, जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं, ये ग्लूकेगॉन हार्मोन निकालती हैं। ठीक है, तो ग्लूकेगॉन हार्मोन जो निकालती हैं ये क्या करती हैं कि हमारे शरीर में क्या करती हैं, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करती हैं। तो इसमें क्या इफेक्ट होगा, और ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 124 में दिया है भोजन के अवशोषण में किस आयन की आवश्यकता होती है। देखिए भोजन के एब्जॉर्प्शन के लिए सोडियम आयन की आवश्यकता होती है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 125 का देखते हैं। 125 में क्या दिया है कि पेलिमोन हॉस्टी प्लेट किस में पाया जाता है। देखिए पेलिमोन हॉस्टी प्लेट किस में पाया जाता है,
ऑप्शन ए दिया है मिडगट में, हिंडगट में, पाइलोरिक स्टमक में, कार्डियक स्टमक में। देखिए पेलिमोन हॉस्टी जो होता है ये पेलिमोन के स्टमक में पाया जाता है, लेकिन पेलिमोन का जो स्टमक होता है उसमें दो भाग होते हैं, एक होता है पाइलोरिक और एक होता है कार्डियक। तो ये किस भाग में पाया जाता है? कार्डियक में पाया जाता है। जबकि ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं, जो स्टमक होते हैं उसमें 3 भाग पाए जाते हैं, एक होता है पाइलोरिक, एक होता है कार्डियक और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है फंडिक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 126 में क्या दिया है? इनमें से कौन सा विटामिन वसा के साथ बनाए गए घोल से प्राप्त नहीं किया जा सकता? देखिए दिया है विच ऑफ दिस कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। देखिए क्या दिया है? पहला दिया है विटामिन ए, दूसरा दिया है विटामिन सी, तीसरा दिया है विटामिन डी, चौथा दिया है विटामिन ई। देखिए इसमें पूछा क्या है कि फैट के साथ, वसा के साथ, तो जो वसा के साथ घुलनशील विटामिन होंगे वो प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन जो वसा के साथ घुलनशील नहीं होंगे वो नहीं प्राप्त होंगे। तो इसमें से क्या होगा? ये देखिए विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल है, तो ये क्या होगा कि वसा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। चलिए अगला देखते हैं 127 में दिया है केमिकली एन एंटीबॉडी इज। देखिए रासायनिक रूप से एंटीबॉडी क्या होता है? तो एंटीबॉडी की प्रकृति पूछी है, तो एंटीबॉडी जो होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है? यह एक प्रकार की प्रोटीन होती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 128 में क्या पूछा है? देखिए पूछा है कि पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेशन इज स्टिमुलेट बाय द हार्मोन। अग्नाशयी द्रव्य का उत्सर्जन किस हार्मोन द्वारा उद्दीपित होता है? देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि पैंक्रियाटिक जूस के सेक्रेशन को स्टिमुलेट कौन करता है? तो इसमें दिया है पहला ऑप्शन दिया है सिक्रेटिन, बी दिया है पैंक्रियोजाइमिन, सी दिया है गैस्ट्रिन, डी दिया है बोथ ए एंड बी दिया है। देखिए सिक्रेटिन क्या करता है? ये पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, और क्या है? पैंक्रियोजाइमिन भी करता है, लेकिन जो गैस्ट्रिन होता है ये स्टमक से निकलता है, तो ये इसमें नहीं होगा। तो इसमें होगा ऑप्शन कौन सा होगा? सिक्रेटिन और पैंक्रियोजाइमिन दोनों होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। चलिए अगला देखते हैं 129 का। 129 में क्या दिया है? चलिए देखते हैं 129 में दिया है स्कर्वी रोग किस तत्व की। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसका होगा विटामिन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला दिया है 130 का। देखिए पूछा है डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन। देखिए एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फार्मूला पूछा है, तो बताइए वयस्क मनुष्य का डेंटल फार्मूला क्या होता है? तो इसको याद करने का ट्रिक होता है 21-23 याद कर लीजिए, ये याद रहेगा हमेशा। जिसमें क्या होता है? इंसाइजर होता है 2-2, कैनाइन होता है 1-1, प्रीमोलर होता है 2-2 और मोलर होता है 3-3। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आहार नाल के किस भाग में सहजीवी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं? पूछा है इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन। हमारे आहार नाल के किस भाग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं? तो किस भाग में पाए जाते हैं? जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका जो सीकम पार्ट होता है, सीकम में क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 132 का। 32 में क्या दिया है? दिया है कि द एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैंक्रियास सेक्रेट। देखिए दिया है कि अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग स्रावित करता है, मतलब पैंक्रियाज का जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उससे क्या निकलता है? पहला दिया है इंसुलिन तथा पैंक्रियाटिक जूस। देखिए पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम होता है, जबकि यहाँ एंडोक्राइन पूछा है, तो एंडोक्राइन में जब भी देखा हमें क्या लगाना है? हार्मोन लगाना है। बी दिया है ग्लूकेगान पैंक्रियाटिक जूस, ये भी नहीं होगा। सी वाले में दिया इंसुलिन और ग्लूकेगान। देखिए
इंसुलिन और ग्लूकेगान दोनों क्या है, हार्मोन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 133 देखते हैं क्या दिया है। 133 में दिया है विच सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करती हैं, मतलब HCl कहाँ से निकलता है। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं उसकी जो ऑक्जेंटिक सेल होती हैं, ऑक्जेंटिक सेल से क्या निकलती हैं, HCl स्रावित होता है। चलिए अगला देखते हैं 134 का। 134 में दिया है द pH इन द हेल्दी ह्यूमन स्टमक एंड इंटेस्टाइन आर रिस्पेक्टिवली। देखिए मानव के स्वस्थ आमाशय तथा आंत के भीतर की pH क्रमशः होती है। देखिए इसमें पूछा है कि आमाशय और आंत का pH कितना होता है। तो आमाशय के भीतर जो होता है वो भोजन कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या निकलता है, वहाँ पे HCl निकलता है। तो जब HCl निकलेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो अम्लीय हो जाएगा। और जब कहाँ जाएगा, आंत में जाएगा, तो वहाँ पे बाइल जूस आके मिल जाता है। और बाइल जूस का नेचर कैसा होता है, बाइल जूस जो होता है वो बेसिक होता है, ठीक है, क्षारी होता है। तो क्या हो जाएगा, इसमें जो आमाशय होगा उसमें अम्लीय हो जाएगा और आंत में कैसा हो जाएगा, क्षारी हो जाएगा। तो देखिए पहला दिया अम्लीय तथा क्षारी, दूसरा दिया है क्षारी तथा अम्लीय। देखिए दूसरा तो गलत हो गया, तो इसमें कौन सा सही होगा, पहला सही होगा। चलिए अगला देखते हैं 135। 135 में क्या दिया है, आइए देखते हैं। दिया है विच सेल ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेक्रेट हार्मोन गैस्ट्रिन। यह लैंगरहैंस की दीपिकाओं की कौन सी कोशिकाएं गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावण करती हैं। तो कौन सा हार्मोन निकलना है, गैस्ट्रिन। देखिए गैस्ट्रिन हार्मोन नहीं होता है, गैस्ट्रिन जो होता है यहाँ पैंक्रियाज से नहीं निकलता है, लैंगरहैंस की दीपिकाओं से नहीं निकलता है। तो इसमें अल्फा दिया है, बीटा दिया है, डेल्टा दिया है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। आइए अगला देखते हैं 136। 136 में दिया है कि गोल्डन राइस किस विटामिन की पुरोगामी से भरपूर होता है, मतलब गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं 137 का। 137 में दिया है पित्त रस की विशेषता है, इसमें से बताना है कि कौन पित्त रस की विशेषता है। पहला दिया है इट इज विदाउट एंजाइम, इसमें एंजाइम नहीं होता। दूसरा दिया है इट हैज ट्रिप्सिन, इसमें ट्रिप्सिन पाया जाता है। देखिए ये तो गलत है। इट इज एसिडिक इन नेचर, गलत, ये क्या है, क्षारी होता है। इट हैज लाइपेज, इसमें लाइपेज होता है नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं 138। 138 में क्या पूछा है, ऑक्जेंटिक सेल सेक्रेट। देखिए ऑक्जेंटिक सेल जो होता है वो क्या सेक्रेट करता है। तो अभी आया था कि ऑक्जेंटिक सेल से क्या निकलता है, HCl निकलता है, ठीक है। और HCl कहाँ से निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो ऑक्जेंटिक सेल होती हैं वो क्या निकालती हैं, HCl निकालती हैं। तो इसमें पहला दिया है इंटेस्टाइनल जूस इन इलियम, नहीं ये तो गलत है। बाइल जूस इन ड्यूडिनम, ये भी गलत है। HCl इन स्टमक, ठीक है, ये सही है, बाकी नीचे का गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 139 का। 139 में पूछा है वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन प्रूव्ड ए गुड टूल्स फॉर डी एडिक्शन। देखिए इनमें से कौन सा व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित हुआ है। देखिए व्यसन मतलब नशा मुक्ति के लिए, तो नशा मुक्ति के लिए क्या होता है, खट्टे फल दिए जाते हैं। तो खट्टे फल में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं 140 का। आइए 140 पे क्या है, देखिए दिया है कि विटामिन ए इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ। देखिए विटामिन ए के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, विटामिन ए इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ। देखिए विटामिन ए किसके संश्लेषण के लिए
नेसेसरी है। तो किसके लिए होगा, ये आँख से संबंधित है तो इसमें क्या हो जाएगा, विजुअल पर्पल। चलिए अगला देखते हैं 141 में दिया है, एक मिनट, हाँ आइए देखिए, दिया है बाइल इज प्रोड्यूस बाई, बाइल जूस कहाँ से प्रोड्यूस होता है या कहाँ से निकलता है। पहला दिया है लीवर से, दूसरा बी दिया है गाल ब्लैडर से, सी दिया है पेंक्रियास से, डी दिया है इंटेस्टाइन से। तो बताइए बाइल जूस कहाँ से निकलता है। बाइल जूस जो होता है वो लीवर से निकलता है और स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीवर, और अगर स्टोर पूछेगा तब लगाएंगे क्या, गाल ब्लैडर। चलिए अगला देखते हैं 142 का। देखिए 142 का पूछा है ट्यूनिका डॉट, सॉरी ये देखिए डाइजेशन का क्वेश्चन नहीं है, इसे छोड़ दीजिए, ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, उसमें बताएंगे इसे। चलिए अगला देखिए, दिया है विटामिन ए इज ए प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस। विटामिन ए किसके संश्लेषण का पूर्वगामी है। देखिए विटामिन ए किसका संश्लेषण करेगा। पहला दिया है सोमेटोस्टेनिन, ये विटामिन ए से संबंधित नहीं होता है। दूसरा दिया है रेटिनिन, ये हो सकता है। आगे देखिए स्क्रोटोप्सिन, ये भी नहीं होता है। दिया द पिगमेंट ऑफ द आइरिस, ये भी नहीं होता है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेटिनिन। चलिए अगला देखते हैं 144 में क्या दिया है। आइए देखते हैं 144 में दिया है कार्बोहाइड्रेट, दिया कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन के अंतर्ग्रहण के पश्चात इंसुलिन स्रावण का संभवतः उद्दीपन होता है। आफ्टर ए मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट, इट्स इंगेस्टेड इंसुलिन सेक्रेटेड इज प्रोबेबिलिटी स्टिमुलेट बाई। देखिए क्या इसका मतलब क्या दिया है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जब अधिक हो जाता है तो उसको जो इंसुलिन निकलता है, तो कार्बोहाइड्रेट को निकलने के लिए इंसुलिन के निकलने के लिए कौन उद्दीपित करता है। तो इंसुलिन के निकलने के लिए कौन उद्दीपित करता है, जो इसमें देखिए क्या होता था, कोलिसाइटोकाइनिन जो होता था वो क्या करता था, इंसुलिन के निकलने के लिए स्टिमुलेट करता था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए कोलिसाइटोकाइनिन का ये शॉर्ट फॉर्म दिया है CCK। चलिए अगला देखते हैं, अगला दिया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें बताना है, ये स्टेटमेंट दिया है और उसको देख के बताना है कि कौन सा सही है। पहला दिया है लार जो होता है, लार स्नेहक की तरह काम करती है, ठीक है। मानव लार का pH 3.4 होता है, नहीं ये तो गलत है क्योंकि 6.8 होता है, तो ये गलत हो जाएगा। सी दिया है, तीसरा दिया है लारी एमाइलेज स्टार्च अणुओं से शर्करा मुक्त करती है, नहीं बल्कि स्टार्च अणुओं को ये तोड़कर शर्करा बनाती है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें पहला सही है। चौथा क्या दिया है, कुछ औषधियाँ तथा आयन लार में उत्सर्जित होते हैं, तो चौथा सही। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, 1 और 4 सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या दिया है, 1 और 4, डी नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला दिया है 146 सबस्टेंस दैट कैन बी एब्जॉर्ब विदाउट डाइजेशन आर द। पाचन के बिना भी कौन सी वस्तु एब्जॉर्ब हो जाती है, तो मतलब ऐसी कौन सी है जो बिना पाचन के ही हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मिनरल्स नहीं, प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं, सबका डाइजेशन किया जाता है। इसमें है क्या, विटामिन। विटामिन जो होता है इसको बिना डाइजेस्ट हम लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।